Hi everyone, good morning. So we are going to take up a passage. I hope you must be enjoying all the lessons of newspaper reading. So newspaper reading वास्तव में एक स्पेशल तरीका है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को एनहेंस करने का, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है पूरा कवरेज करने की। आपको ग्रामर, वोकैबलरी, साथ ही साथ उसका पूरा जिस्ट समझने का मौका मिलता है। तो आइए लेते हैं आज का ये पैसेज और समझते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जो इस पैसेज में हमें मिलने वाले हैं। रेवेन्यू रेपरकशंस ऑन जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड्स। फेस्टिव सीजन जीएसटी रिसिप्ट्स होल्ड अ क्रिटिकल सिग्नल फॉर ग्रोथ। सो भाई, रेवेन्यू का मतलब होता है जो आप राजस्व, जो आप इकट्ठा करते हैं, धन, किसी भी इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपको रेवेन्यू मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। एंड रेपरकशंस का मतलब होता है जो उसके परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड रेपरकशंस। सो रेवेन्यू रेपरकशंस, और ये जो राजस्व है, ये जो धन प्राप्ति है, उसके परिणामों के बारे में है। ऑन जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड्स, और जो जीएसटी है उसका उसका रेवेन्यू जो है वो किस तरह से चल रहा है, इस समय प्रेजेंट में ट्रेंड कर रहा है। आपने सुना भी होगा कि ये ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग है का मतलब है वो चीज़ काफ़ी डिस्कशन में है। तो फेस्टिव सीजन जीएसटी रेसिप्ट्स होल्ड अ क्रिटिकल सिग्नल फॉर ग्रोथ। ये जो फेस्टिव सीजन है और जो जीएसटी के रेसिप्ट्स जनरेट हुई हैं लगातार, होल्ड क्रिटिकल सिग्नल फॉर ग्रोथ, इससे काफ़ी अच्छा संकेत मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट संकेत मिलता है कि तरक्की एकदम है। तो अभी अभी आपने दिवाली एंजॉय की है, आई होप आप सभी की दिवाली मस्त रही होगी। तो ये जो पैसेज है ये उसी के बारे में है कि दिवाली में लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की है, खूब सारा जीएसटी की रिसिप्ट्स जनरेट हुई हैं, और जीएसटी के रिसिप्ट जनरेट होने का मतलब है कि ग्रोथ का काफ़ी अच्छा सिग्नल है। और उसी के बारे में पूरा पैसेज है, रेवेन्यू रिपरकशंस, किस तरह से रेवेन्यू का परिणाम है और जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड्स क्या है, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू ट्रेंड्स हैव बीन कंसिडरेबली वॉबली दिस फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले आपको ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल रहे हैं इनकी एक लिस्टिंग ज़रूर तैयार करनी चाहिए। तो आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड मिला है, एक तो वर्ड मिल गया है रेपरकशंस, ठीक है। और इन पे आप सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा। अगर ये वर्ड्स आप पहली बार सुन रहे हैं तो जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सो भाई, रेपरकशंस का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम। अक्सर ये वर्ड हमारे डिस्कशन में रहता है कि ये आपकी मेहनत का परिणाम है, रेपरकशंस। सो रेपरकशंस को हम रिलेट कर सकते हैं, रैपर वर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब आप चीज़ों को अच्छे से रैप करते हैं तो उसका परिणाम होता है कि वो चीज़ें बहुत ही प्रेजेंटेबल होती हैं। रैपर, रेपरकशंस। ये जो तीसरा कॉलम है कीवर्ड वाला, ये वर्ड आपको रिलेट करके याद करने में आसान बना देता है। एंड यहाँ पे आपको एक दूसरा वर्ड मिल गया है, वॉबली। सो वॉबली वर्ड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, और मैं आपको बता दूं कि वॉबली का मतलब यहाँ पे आ रहा है अनस्टेबल, मतलब अस्थिर, जिसमें स्थिरता नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल। सो वॉबली वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं वॉबली, गुगली। मतलब कभी कभी आप लोग बातचीत में कहते भी होंगे गुगली हो गई, तो गुगली हो गई मतलब वो चीज़ कंफर्म नहीं थी, वॉबली थी। इसलिए इस फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू ट्रेंड्स हैव बीन कंसिडरेबली वॉबली। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कंसिडरेबली का मतलब ऐसा मानते हुए अनस्टेबल रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू ट्रेंड्स। कभी तेज हुआ है, कभी डाउन हुआ है, ऐसा है। इवन एज 3 of its 7 months सो फार, अभी तक के यहाँ तक कि 7 months, 3 of its 7 months, मतलब 7 months के 3 पार्ट में अभी तक हैव रिकॉर्डेड अमंग द हाइएस्ट कलेक्शंस फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स। अभी तक का इनडायरेक्ट टैक्स के द्वारा ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन इस बार रिकॉर्ड किया गया है 7 months के 3 months में। वाइल द ईयर स्टार्टेड विद अ बैंग, यहाँ पे ये ईडीएम के रूप में आ रहा है, विद अ बैंग। विद अ बैंग का मतलब है काफी जोरों से, तो इसको भी नोट करा जाना चाहिए, विद अ बैंग।
मीन्स इन फुल स्विंग, जोरों से, अच्छी शुरुआत। आपने बिग बैंग थ्योरी तो सुनी ही होगी, उसी से आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी। वाइल द ईयर स्टार्टेड, जबकि साल की शुरुआत हुई थी, स्टार्टेड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो साल की शुरुआत हुई विद अ बैंग, मैंने काफी अच्छे से, काफी जोरों से, एज अप्रैल क्लॉक्ड द फर्स्ट एवर इंस्टेंस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ओवर 2 लाख करोड़, क्योंकि अप्रैल जो मंथ था वो अभी तक का रेवेन्यू का लगभग 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया। इंस्टेंस माने उदाहरण, यहां पे जो वर्ड आ रहा है इंस्टेंस, so instance is coming as a noun, this means example, उदाहरण। और भाई जब मैं इंस्टेंस वर्ड सुन रहा हूं तो मुझे इंस्टेंट वर्ड याद आ रहा है। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत और इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। विद ग्रॉस एंड नेट रिसीट्स राइजिंग 12.4% एंड 15.5% रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। और ये ग्रॉस एंड नेट रिसिट्स 12.4% और 15.5% से क्रमशः बढ़ गया, बोल्स्टर्ड बाय ईयर एंड फाइलिंग्स। और ये और ज्यादा सपोर्ट किया गया जब साल के अंत में फाइलिंग की गई, इनकम टैक्स फाइलिंग। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आपको मिल रहा है बोल्स्टर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोल्स्टर वैसे तो वहां पे वो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, लेकिन बोल्स्टर वर्ब होता है और इसका मतलब होता है टू सपोर्ट एंड समर्थन करना। बोल्स्टर वर्ड को हम बोल शब्द से रिलेट कर सकते हैं। कभी कभी हमारे भाई लोग हमको बोलते हैं, भाई तुम बोलो, तुमको जो बोलना है बोलो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, बोल्स्टर, बोल्स्टर, इस तरह से। जुलाईज ग्रॉस रिसिप्ट्स वर्ड, एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग इसे रिसिप्ट्स पढ़ते हैं, रेसिप्ट्स नहीं पढ़ना है, रेसिट, तो इसका सही उच्चारण है रेसिट्स। जुलाईज ग्रॉस रेसिट्स वर द थर्ड हाईएस्ट at the time at over 1.82 lakh crore, up 10.3%। एंड कुछ लोग इसे अक्टूबर पढ़ते हैं, तो दिस इज अक्टूबर्स जीएसटी receipts prior to refunds released on Friday were the second highest in the 7 odd years of the tax। देखिए न्यूज़पेपर रीडिंग का एक ये भी बेनिफिट है कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। तो यहाँ पे क्या जा रहा है कि जुलाई का जो ग्रॉस रेसिट्स थे वो थर्ड हाईएस्ट था उस समय का, और 1.82 लाख करोड़ अप टू 10.3% का था उसमें। अक्टूबर जीएसटी रेसिट्स प्रायर टू रिफंड, और इनकम टैक्स जो लोग फाइल करते हैं, अगर उनका इनकम टैक्स के दायरे में अमाउंट नहीं आता है तो उनको रिफंड मिलता है। तो रिफंड से पहले अक्टूबर का जो जीएसटी रेसिट था जो कि फ्राइडे को रिलीज हुआ, वर द सेकेंड हाईएस्ट, ये सेकेंड हाईएस्ट था इन द 7 ऑड ईयर्स ऑफ द टैक्स, और ये 7 ऑड ईयर, टैक्स के 7 ऑड ईयर्स में ये सेकेंड हाईएस्ट था। बट दीज स्पाइक्स, यहाँ पे स्पाइक का मतलब है उछाल, एकदम से। आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में स्पाइक आता है, तो स्पाइक यहाँ पे एज अ नाउन आ रहा है, दिस मीन्स सडन इंक्रीमेंट, हिंदी में इसे कहते हैं उछाल, राइट। सो स्पाइक, स्पाइक कट, हेयर कट आप लेते हैं, स्पाइक कट तो जो एकदम स्ट्रेट रहता है। हैव बीन पंक्चुएटेड बाय अंडरवेलमिंग नंबर्स। अच्छा, ओवरवेलमिंग, अंडरवेलमिंग, ये दो शब्द हैं जो आपको अच्छे से गौर करने चाहिए। जैसे आपने सुना होगा आई वॉज ओवरवेल्म्ड, सो ओवरवेल्म्ड का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड यहां पे जो वर्ड आ रहा है अंडरवेल्म्ड, ऑब्वियसली ये उसका एंटोनिम होगा, तो अंडरवेल्म्ड का मतलब है सैड, उतना खुश नहीं होना, उतना ज्यादा उत्सुकता ना होना, अत्यंत खुश, राइट। तो एक तो उसमें ओवर वर्ड आ रहा है तो ये इनफ है इसको याद करने के लिए, यहाँ पे अंडर वर्ड आ रहा है ये भी इनफ है इसको याद करने के लिए। ग्रोथ in gross revenue had hit a 3-year low of 7.3% in June and worsened to a 40-month low of 6.5% in September। अगेन सितंबर नहीं पढ़ेंगे, सितंबर पढ़ेंगे।
और ये वर्स से बना है वर्सेंट, तो ये वर्स वर्ड एडजेक्टिव मतलब वर्ब बन गया है. October's revenue before adjusting refunds to taxpayers break a 2-month streak of sequential dips, with year-on-year growth recovering to 8.9%. Net revenue grew at a slower 7.9% but doubled from September's 3.9 uptick. Uptick का मतलब है ऊपर की तरफ tick, ठीक है. So uptick word can also be noted down. Uptick means signaling up, सिग्नलिंग अप, ठीक है, ऊपर की तरफ उछाल होना. तो इसमें अप वर्ड ही इनफ है इसको याद करने के लिए, अपटेक. While this marks an improvement, the overall growth of net GST revenue this year has still declined to 9%. 9% तक डिक्लाइन हो गई है, कम हो गई है. डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना. फ्रॉम अबाउट 10.2% एज ऑफ ऑगस्ट. कई बार इसे हम अगस्त पढ़ते हैं, इट शुड बी ऑगस्ट. फ्रॉम द फिस्कल पर्सपेक्टिव, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है फिस्कल, फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल. सो दिस इज द वर्ड फिस्कल which is coming as a noun and this means financial. Fiscal. Fiscal year, financial year ऐसे कहते हैं. एंड पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू. उस जैसे कहते हैं कि मेरे पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का तरीका, दायरा. अक्सर हम बोलते हैं एज पर मी, एज पर माई ओपिनियन. So that is perspective. Indirect taxes will have to grow faster in the months ahead to meet the budget target. Budget target को meet out करने के लिए indirect जो taxes हैं उनको grow करना होगा, तेजी से बढ़ना होगा. But that may not be significant risk to the deficit yet. लेकिन वो deficit जो कमी है, deficit means कमी, ये ध्यान रखिएगा. This is deficit. This is noun, that is lacking. इन हिंदी वी कॉल इट कमी. आपने डेफिशिएंसी वर्ड सुना ही होगा, डेफिशिएंसी, डेफिसिट. एज डायरेक्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैव बीन डूइंग वेल. डायरेक्ट टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत अच्छा कर रहे हैं. रेवेन्यू एंड कैपिटल स्पेंडिंग हैव बीन ऑन अ टाइट लीश टू. टाइट, ऑन अ टाइट लीश, ये आपका एज एन ईडियम यूज हो रहा है. ये आप अच्छे से इन्हें लर्न कर सकते हैं. ऑन अ टाइट लीश. देखिए आपने अनलीश वर्ड तो सुना ही होगा. अनलीश का मतलब है किसी चीज को लिमिटलेस होने दो, टू लेट इट आउट ऑफ लिमिट, है ना. अनलीश योर पोटेंशियल, ये लाइन आपने काफी सुनी होगी. अनलीश योर पोटेंशियल मतलब आपने जो भी पोटेंशियल है उसे लोगों को पता लगने दो, उसे लोगों को लगने दो. एंड ऑन अ टाइट लीश का मतलब है कि किसी चीज को बांध करके रखना, मतलब किसी चीज को कड़े ऑब्जर्वेशन में रखना, ठीक है. टू कीप समथिंग बाउंडेड एंड अंडर ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को ऑब्जर्वेशन में रखना, और उसको कहते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना. Of course, a month's GST revenues are linked to transactions that take place in the preceding month. पिछले महीने में जो transactions हुए हैं. And GST is a tax on consumption. GST एक tax है जो consumption पे लिया जाता है. So last month's revenue are the first signal of private consumption trends this festive season. Although significant purchases may have slowed in the later half of September amid. Amid का मतलब होता है के बीच में. So this word can also be noted down. This is amid. amid coming as a preposition, ये एक तरीके से prep है. This means in between. हिंदी में कहते हैं के बीच में, ठीक है. amid this situation, amid this situation, ऐसा हम लोग बोलते हैं इस स्थिति के दौरान, amid. The 16-day पितृ पक्ष. The RBI in its October bulletin had termed recent months GST trends to be a sign of slackening momentum in the economy, but pinned its hopes on improved festive demand on consumer sentiment. In that context, the latest GST receipts are a good omen. Omen का मतलब है शुभ संकेत है.
but November's receipts for last month's activity will lend greater clarity on whether those hopes are well placed, with Dashera and Deepavali falling in October unlike last year. Initial car sales data suggests a K-shaped situation with pricier SUVs growing fast while overall sales straddled the middle lane. However, this plays out, the GST Council that meets soon must not be deterred from expediting the rate rationalization exercise, including the lowering of taxes on items such as cement and insurance, which could spur higher sales volumes and compensate for any revenue losses. So एक बार इस पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं स्पीड से और इसका फाइनल टच लेते हैं। रेवेन्यू repercussions on GST revenue trends. Festive season GST receipts hold a critical signal for growth. Goods and services tax revenue trends have been considerably wobbly this financial year, even as 3 of its 7 months so far have recorded among the highest collections from the indirect tax. While the year started with a bang as April clocked the first ever instance of revenue over 2 lakh crore, with gross and net receipts rising 12.4% and 15.5% respectively, bolstered by year-end filings. July's gross receipts were the third highest at the time at over 1.82 lakh crore, up to 10.3%. October's GST receipts prior to refunds released on Friday were the second highest in the 7 odd years of the tax. But these spikes have been punctuated by underwhelming numbers. Growth in gross revenue had hit a 3-year low of 7.3% in June and worsened to a 40-month low of 6.5% in September. October's revenue before adjusting refunds to taxpayers break a 2-month streak of sequential dips, with year-on-year growth recovering to 8.9%. Net revenues grew at slower 7.9% but doubled from September's 3.9 uptick. While this marks an improvement, the overall growth of net GST revenues this year has still declined to 9% from about 10.2% as of August. So guys, this was the passage. I hope you must have enjoyed it. You can follow us on Facebook also. We are here with the same name, Best English Speaking Course. You can search us on Facebook. And on Instagram also we are with the same name, that is Best English Speaking Course. And guys, if you are looking for course on spoken English, you can contact us. We have this batch, and you will learn basic grammar, vocabulary building, and pronunciation and accent training you will have, right? Along with this, we are available on Telegram as well. So you can join us with the same name, that is Best English Speaking Course. Thank you guys. Keep in touch and keep learning, keep growing. Have a great day ahead. Jai Hind.